जब सम्राट अशोक राजा बने तो पता नहीं कितने वर्षों तक लगातार राजा बने रहे। इसलिए कोरी समाज का ड्यू है। जब मैंने पहले ही कहा कि वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना, तो कोरी समाज में आम लोगों में जज्बात है कि हमारा समाज से मुख्यमंत्री बने। गांव में जातीय जनगणना कराए नहीं और कुछ पदाधिकारी बैठ करके पिक एंड चूज जातीय जनगणना का अनाउंसमेंट कर दिए, जो बिल्कुल मैं गलत मानता हूँ। जातीय जनगणना का तो जितना स्वागत किया जाए कम ही होगा, पूरे देश में होना चाहिए। नवंबर महीने में कोयरी आक्रोश रैली बापू सभागार में करेगी, जिसकी तैयारी के लिए हम और हमारे पार्टी के सभी प्रमुख साथी सभी लोग मिल कर के बिहार के सभी जिला में, प्रखंड में और गांव-गांव का हम लोग दौरा करके आम लोग को आह्वान करेंगे और हम समझते हैं कि इसमें लाखों लोग जुटेंगे। बिहार में 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में तमाम जो पार्टी है बिहार की वो अब एक्टिव हो गई है। इसी क्रम में शोषित इनकलाब पार्टी भी अब एक्टिव है और 2025 की रणनीति बनाने में जुट गई है। इसी क्रम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा जी हैं। सीधे बात करेंगे, 2025 के लिए क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं आप लोग? देखिए, जो सबसे ज़्यादा कोरी समाज के साथ अन्याय हुआ, दांगी समाज के साथ अन्याय हुआ कि पिछले साल बिहार सरकार ने जातीय जनगणना कराया। फैक्ट ये है कि गांव में जातीय जनगणना कराया नहीं और कुछ पदाधिकारी बैठ करके पिक एंड चूज जातीय जनगणना का अनाउंसमेंट कर दिए, जो बिल्कुल मैं गलत मानता हूँ। जातीय जनगणना का तो जितना स्वागत किया जाए कम ही होगा, पूरे देश में होना चाहिए। लेकिन जब पूरा बिहार का बच्चा बच्चा जानता है, पूरे बिहार के आम हमारा कोरी समाज जानता है कि हम लोग 10 से 12% हैं और उसको बिहार सरकार ने 4-4.5% कर दिया। दांगी का पॉपुलेशन कम से कम 2% है, इसको आधा % कर दिया। तो ये जो कोरी समाज के साथ छल किया गया, इनके साथ दगाबाजी किया गया, जो इनको नीचा दिखाने की कोशिश किया गया, अपमानित कराने की कोशिश किया गया, उससे पूरा बिहार का कोरी समाज में आक्रोशित है। लोगों में ज़बरदस्त गुस्सा है और इसीलिए शोषित इनकलाब पार्टी इस मुद्दे को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए नवंबर महीने में कोयरी आक्रोश रैली बापू सभागार में करेगी, जिसकी तैयारी के लिए हम और हमारे पार्टी के सभी प्रमुख साथी सभी लोग मिल कर के बिहार के सभी जिला में, प्रखंड में और गांव-गांव का हम लोग दौरा करके आम लोग को आह्वान करेंगे और हम समझते हैं कि इसमें लाखों लोग जुटेंगे। तो ये हम लोग का महत्वपूर्ण लक्ष्य है, टारगेट है और इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार की राजनीति कोरी समाज के इर्द गिर्द घूम रही है। सभी पॉलिटिकल पार्टी कोरी समाज के इर्द गिर्द घूम रही है। सब लोग चाहते हैं कि कोरी समाज का समर्थन मिले, लेकिन मेरा इसमें स्पष्ट कहना है कि वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है। इसमें कौन आगे बढ़ा? इंटायर सवर्ण समाज के लोग आगे बढ़े, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, यादव, कुर्मी, पासवान। तो इसके अलावा रेस्ट जो कम्युनिटी है उसको भी हिस्सेदारी मिलना चाहिए था, उनको भी मौका मिलना चाहिए था। और सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई जिस बिंदु पर चाहे लालू जी मुख्यमंत्री बने हों या नीतीश कुमार जी हों, ये सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के प्रोडक्ट हैं, उत्पत्ति हैं और उसकी उत्पत्ति मेरे पितामह शहीद जगदेव प्रसाद ने बनाई थी।
लेकिन आज शहीद जगदेव प्रसाद के जो असली वारिस हैं, उनके असली जो समर्थक हैं, वो बिल्कुल नेग्लेक्टेड हो रहे हैं। इसलिए कोरी समाज का और शोषित इनकलाब पार्टी का ऐलान है कि अगला विधानसभा में कोरी समाज से हम मुख्यमंत्री बनावेंगे। ये हमारा ऐलान है। मुख्यमंत्री बनाइएगा। बिल्कुल। कैसे तमाम जो पार्टियां हैं वो तो कुशवाहा वोट बैंक को बटोरने में लगी हुई है। राजद की बात की जाए तो लोकसभा में उन्होंने 7 टिकट दिया था, विधानसभा में भी तैयारी कर रहे हैं। कुशवाहा को जो हिस्सेदारी है वो मिलेगी और उसके सहारे तो वो सीएम बनना चाहते हैं तेजस्वी यादव। अरे भैया, कोरी समाज एक ऐसी जाति है जिसका किसी जाति से विरोध नहीं है। हर कास्ट के क्रीड के लोग उसको लाइक करता है। जब सम्राट अशोक राजा बने तो पता नहीं कितने वर्षों तक लगातार राजा बने रहे। इसलिए कोरी समाज का ड्यू है। जब मैंने पहले ही कहा कि वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना, तो कोरी समाज में आम लोगों में जज्बात है कि हमारा समाज से मुख्यमंत्री बने और हम सभी लोग को लेके चलेंगे। कितने सीटों पे हम उतारेंगे हम कैंडिडेट आप? हम सभी जाति संप्रदाय को लेके चलेंगे, किसी को छोड़ के नहीं ले चलेंगे। लेकिन हमारा हक बनता है बिहार में मुख्यमंत्री बनने का। हमारे कोरी समाज को हक बनता है मुख्यमंत्री बनने का। मुख्यमंत्री बनिएगा, कितने सीटों पे जो है कैंडिडेट उतारिएगा आप अपना, अपनी आपकी पार्टी देखिए, उतारेगी? हम लोग का 243 जो विधानसभा क्षेत्र है, सभी जगहों पर हम लोग पार्टी को मजबूत करेंगे ताकि सभी जगहों पर हम चुनाव लड़ें। लेकिन गठबंधन का दौर है, इसलिए सम्मानजनक जिस पार्टी के साथ समझौता होगा उस पार्टी के साथ समझौता करेंगे, सम्मानजनक सीट पर। उसके नीचे हम लोग का कोई समझौता नहीं होगा। किसके साथ करेंगे? तेजस्वी लालू के साथ करेंगे या कोई हो, उसमें कहाँ प्रश्न है भाई। कोई जो पार्टी लीडिंग पार्टी है उसी के साथ ना समझौता करेंगे। जिसका वोट है, हमारा वोट है, तेजस्वी जी का वोट है, नीतीश कुमार का वोट है, बीजेपी का वोट है, तो इसी के साथ ना पैक्ट होगा। चलिए, तो सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा। इन्होंने कहा है कि देखिए अब कुशवाहा समाज के मुख्यमंत्री होना चाहिए और हम जो है इस बार चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन गठबंधन का दौर है तो गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जो हमें उचित सीट देगा हम उसके साथ गठबंधन करेंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।